इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अजमेर के ब्यावर से। यहां शहर के अजमेर रोड बाईपास स्थित एक रिसोर्ट के समीप एक ट्रेलर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर में जा घुसा, जिसके कारण धमाके के साथ टैंकर और ट्रेलर में भीषण आग लग गई। वहीं पेट्रोलियम पदार्थ के उछलने से आसपास से गुजरने वाले 2 अन्य वाहनों में भी आग लग गई और साथ ही सड़क किनारे बसी कॉलोनी के करीब 10 से 15 मकानों और दुकानों में भी भीषण आग लगी। और देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। आग की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जहां अचानक हुए धमाके से लोग भयभीत होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। तो वहीं टैंकर और ट्रेलर से लगी आग की लपटें करीब 2 किलोमीटर तक की दूरी तक नजर आने लगी। आग की घटना से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं टैंकर और ट्रेलर में आग लगने के बाद रास्ता जाम हो गया और लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। और देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भीषण थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुकेश, देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी समझा जा सकता है बड़ी ही भीषण आग लगी थी। किस समय का ये पूरा मामला है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रात करीब 1 बजे का मामला है और एक ट्रक टैंकर ट्रेलर जा रहा था राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीबाग रिसोर्ट के समीप सदर थाने के पास में से ही, और सामने से ही एक टैंकर आ रहा था जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ तथा ज्वलनशील पदार्थ कह सकते हैं कि गैस का टैंकर था। उसके अंदर एकदम से जाकर के टकरा गया और टकराने के साथ ही एकदम इतना भीषण धमाका हुआ, बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके चलते आग पूरे इलाके में फैल गई। दोनों टैंकर और ट्रेलर में तो आग लगी ही, उसके साथ साथ इतनी तेज भीषण धमाके के साथ आग फैली कि आसपास के 10-15 गांव मकानों को भी उसने अपनी आगोश में ले लिया और जिधर नजर डालो आग ही आग का तांडव नजर आ रहा था और पूरी जगह पर आग फैली हुई थी। इसके चलते भयंकर उसके साथ में आसपास में आने जाने वाले वाहन भी चपेट में आ गए उस आग में, और आग इतनी धू करके जल रही थी कि आग की लपटें करीब 2 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। जैसे ही आग की घटना की जानकारी लोगों को लगी, आग की तरह खबर फैली और मौके पर लोग भी इकट्ठे हो गए, भयंकर भीड़ हो गई। उसके चलते ही प्रशासन भी मुस्तैद हो गया, दमकल भी मौके पर आई और श्री सीमेंट की दमकल भी मौके पर पहुंची, ब्यावर और अजमेर की दमकलें भी मौके पर पहुंची। करीब 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशदीप भी मौके पर आए और एसपी चुनाराम जहाज भी मौके पर आए, एसडीएम मृदुल सिंह भी मौके पर पहुंचे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालत को संभालना, मोर्चा संभाला। उसके बाद जाकर के कई 3 घंटे बाद इस हादसे के दौरान, मैं बता दूं कि इस हादसे के दौरान 3 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई, मौत के आगोश में चले गए वो, और उसी के साथ 4 लोग घायल हो गए, झुलस गए, जिन्हें अजमेर रेफर किया गया था। 2 को अजमेर रेफर किया गया और 2 का ब्यावर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में उपचार जारी है। जी मुकेश, जैसा कि भी आपने बताया कि 3 लोगों की मौत हो गई है, झुलस गए हैं, और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है अभी? जी, उनकी नाजुक स्थिति बनी हुई है, काफी नाजुक है। एक जो ट्रेलर चालक था, नोखा निवासी था वो, और बम्बई से कुछ धान अनाज लेकर के वो चला था वहां से, और उसके बाद जब ये ब्यावर की देलवाड़ा पुड़िया है यहाँ से गुजर रहा था, उसी दौरान वो सामने से उसकी टैंकर से भिड़ंत हो गई, जिसके चलते ये भीषण हादसा घटित हुआ। मुकेश, देखिए, 10 से 15 मकान भी जो है इस आग की चपेट में आ गए हैं। तो अभी जो आग लगी थी वहां पर कुछ राहत मिली है? लोगों का क्या कुछ कहना है? मौके पर कौन कौन मौजूद है अभी वहां पर? जी, अभी मौके पर प्रशासन मौजूद नहीं है। रात्रि के थे, व्यवस्था को नियंत्रित करने के बाद सभी यहाँ से चले गए थे। हालात नियंत्रण में है अब सब कुछ, और आग बुझाई जा चुकी है। हालांकि एक रिहायशी एक महिला झुलसी थी इस हादसे में, जिसका उपचार उसको रात को ही अजमेर रेफर कर दिया गया था। मुकेश, देखिए, पूरी घटना से समझा जा सकता है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। जिस तरह से 10 से 15 मकान बताए जा रहे हैं जो कि इस पूरी आग की चपेट में आ गए हैं, इसके बाद प्रशासन द्वारा कुछ बात कही गई है लोगों से?
जी, रात होने के कारण इस तरह उस समय तो कुछ हुआ नहीं। अब प्रशासन वापस मौके पर लौटेगा जब दिन सूरज उगेगा, उसके बाद फिर वापस प्रशासन यहाँ आएगा और यहाँ बातचीत की जाएगी। फिलहाल ज्यादा जान माल की नुकसान नहीं हुई है, क्योंकि आग ऊपर छतों पे लगी थी। ऊपर पहुंचे थे तो ऊपर छतों पे लगी थी। छत पे लगने के कारण ज्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक जगह जो पास में ही मकान था उसके चलते वो अंदर आग लग गई, उसके चलते महिला के झुलस गई थी। जी मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।